गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जो देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 14 का, जो कि आपका था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल के अंदर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोला, तो एरिया निकालना किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा फोटो पार लीजिए किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एक फिगर पार लीजिए यहाँ पे, इसका नाम क्या है, ए बी सी। ठीक है, इसका तीनों साइड इक्वल है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या दिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का वैल्यू कितना, 81√3। यहाँ पे लिख दें क्या डेटा, एरिया का वैल्यू कितना, 81√3 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बताया था क्या, तो आप लोग को यदि याद होगा तो मैंने बताया था √3/4 ए स्क्वायर, अगर याद है तो। ठीक है, यहाँ पर एक क्या था आपका, साइड था, इक्वल साइड्स, और 3/4 और ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, यह तो आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। यहाँ पर इस वैल्यू को बैठा दीजिए लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों एरिया का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, यानी √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 81√3। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि √3 से √3 दोनों साइड में क्या आ जाएगा, तो √3 से √3 आपका दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 81 गुने 4। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट किसका, 81 गुने 4 का। हम लोग जानते हैं 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आपके पास साइड का लेंथ कितना आ चुका है, तो साइड का लेंथ आ चुका है 18। ठीक है ना, यानी आपका साइड का लेंथ आ चुका है कितना, 18 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में डेटा है तो सेंटीमीटर में आएगा, तो ये आपका लेंथ कितना आ चुका है, 18 सेंटीमीटर आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, तब आपको कैलकुलेशन करना है किसका, आपसे पूछा फाइंड इट्स हाइट। तो मैंने आपको बताया था हाइट का फॉर्मूला, हाइट में क्या आता है, तो यहाँ 4 के ऊपर 2 आ जाएगा, तो √3/2, और यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा तो ए आ जाएगा सिंपली। ठीक है, √3/2 ए, ये बात बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी लोग को अगर आप थ्योरी देखेंगे तो। ठीक है, √3/2 ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या इसका वैल्यू बैठा दें क्या, ए का, तो आपके पास हाइट क्या निकल आएगा, तो हाइट बराबर हो जाएगा कितना, √3/2 ए, और फिर ए का वैल्यू बैठा दिया 18, तो आपके पास आ जाएगा √3/2 इंटू 18। यहाँ पे 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 9 बार में। ठीक है, यानी आपका आंसर आ चुका 9√3 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है। तो यहाँ पर आपको जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका जो है प्रत्येक इक्वल साइड कितना, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल पा लीजिए, इसका नाम क्या, ए बी सी। साइड कितना है, ए और ए, सारा साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आगे क्या बोला, पहला क्वेश्चन आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या, √3/4 ए स्क्वायर। याद है सबको, बिल्कुल याद होना चाहिए। और यहाँ पर √3/4 ए का वैल्यू कितना, तो ए का वैल्यू 8 आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना आता है, तो 64 आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर लिख दें क्या, 8 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी ए का वैल्यू कितना, तो √3, और यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2 से 4 बार कटे, 4 का स्क्वायर 16, या फिर डायरेक्ट इसका पैसे कर सकते थे 8 का स्क्वायर 64/4 यानी 16। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 16√3 आ गया है, 16√3। √3 का वैल्यू कितना लेना है, तो आपको सवाल में बोल दिया है 1.732। ऐसे में जानते हैं किसका वैल्यू 1.732 ही होता है।
एच यहाँ बैठा है, इसका कैलकुलेशन के गुना का पार्ट है। यहाँ पे आप गुना कीजिए कितना आ जाएगा 1.732 और इसको 16 को गुना कर दिए तो आपके पास आ जाएगा कितना 27.71 आ जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा तो 27.71 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुना करने पे 27.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह आपका हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बताते हैं। अगला आपसे क्या पूछा दूसरा, तो दूसरा आपसे पूछा हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a होता है, √3/2a होता है। ठीक है, ये ना आपके पास आता है फॉर्मूला। तो एच का वैल्यू क्या देगा √3/2 और यहाँ पर ए का वैल्यू बैठा दिए कितना 8, तो 8 को यहाँ काटिए 4 बार में। यहाँ पर आपके पास आ चुका 4 गुने √3, 4 गुने √3। समझ पा रहे हैं बात को। अब यहाँ पर आपको गुना करना है, तो 4 गुने √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। अब यहाँ पे अगर आप गुना करें तो आपके पास आ जाएगा कितना 6.928 आ जाएगा। ठीक है, 6.928 आ जाएगा। अब यहाँ से आपसे सवाल ने क्या पूछा था, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, केवल 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक आपको बताना। तो पहला तो आपका 2 डेसिमल प्लेसेस में ये ला गया था। इसको अगर आप डेसिमल प्लेसेस में 2 में ले जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जैसे 8 कटाएगा तो आपका 5 से ज्यादा था, तो अगर इस चीज कटेगा तो इसमें एक वृद्धि कर देगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.93 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है। तो 18 में आपसे बोला है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल काट दीजिए। ठीक है, ABC। ठीक है, इसका सारा साइड का लेंथ क्या इक्वल है और इसका वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर। सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका साइड का लेंथ नहीं दिया, किसका लेंथ दिया हुआ, तो आपके पास दिया हुआ हाइट का, हाइट ऑफ किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसका मेजरमेंट कितना है तो 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाइट बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन। अब बताइए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a होता है इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका क्रॉस इसको कीजिए तो ये 2 सीधा चला जाएगा, तो a बराबर 2 से गुना जाएगा, सॉरी 9 गुना 2 18 और ये आपका नीचे आ जाएगा तो 18/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका a का वैल्यू आ चुका है 18/√3। इसको चाहे तो √3 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं, हालांकि इतना छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपसे क्या बोला एरिया निकालने के लिए। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप लोग पता होगा √3/4a²। ठीक है, यहाँ आप लिख दें क्या √3/4 और a का स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना था तो 18/√3 का होल स्क्वायर, 18/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए √3/4 इंटू यहाँ पर सॉरी इसको कैपिटल एस को लिख दे क्योंकि ये एरिया को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, नहीं तो फिर इसको सिंपली 18 गुना 18 छोड़ दीजिए ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान रह जाए। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, 3 से आपका 6 बार में कैंसिल होगा और ये 4 से इसको काटना तो 2 दूनी 4
और 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 9 बार में। ठीक, आपके पास कितना आ चुका है? तो एरिया का वैल्यू आ चुका है 9 गुने 3, तो ये आपका आ चुका है कितना? 27√3। क्या इतना आ जाएगा क्या एरिया का वैल्यू? हालांकि आपको इसमें बोला √3 का वैल्यू बैठाने के लिए 1.732, 1.732। तो यहाँ पे क्या कीजिए, बैठा दीजिए एरिया का वैल्यू कितना? तो यहाँ था 27 और गुने √3, तो √3 का वैल्यू 1.732। ठीक, इसका गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 46.76। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 46.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये ना आंसर आएगा। गुना इसका कर लीजिएगा, आंसर ये आ जाएगा 46.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला? बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल। ठीक है, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल कितना होना चाहिए? तो आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका नेमिंग कर दीजिए ए, बी और सी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री। अब यहाँ क्या बोला है कि बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल मेजर्स 48। तो यहाँ पर बेस के बारे में बोल रहा है। किस कारण? बेस। तो बेस कितना है? 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस आपका ये हो गया, बेस का वैल्यू 48 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, और साथ में क्या दिया? एंड इट्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोला। हाइपोटेनस कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण, तो इसके सामने साइड जा रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? यहाँ पे लिख दें क्या? हाइपोटेनस का वैल्यू कितना? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया हाइपोटेनस। और यहाँ पे आपका था परपेंडिकुलर, तो इसका हम कुछ सेकंड के लिए इसको हम हाइट h मानते हैं। हाइपोटेनस नहीं बल्कि हाइट h मैंने से माना है। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली होता है ये आपका नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस केस में एरिया क्या था आपका? तो आपका एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, यहाँ पर आपके पास हाफ इंटू बेस का वैल्यू पता है क्या? तो बेस का वैल्यू आपके पास पता है। ये आपका बेसिकली बेस का वैल्यू कितना? 48 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू आपका नहीं, आपका किसका वैल्यू? तो आपका बेस का वैल्यू गिवन। ठीक है, कितना? 48 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ 48 सेंटीमीटर आपका बेस का वैल्यू है। बैठा दिए 48 इंटू एच का वैल्यू कितना आएगा? तो एच आपको यहाँ से निकालना पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका एच का स्क्वायर प्लस बेस आपका 48 यानी बेस का स्क्वायर। ठीक है, फिर से सुनिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर या 90 डिग्री सामने वाला आपका हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी आपका यहाँ पे हाइट हो गया, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसका कैलकुलेट कीजिए, एच का वैल्यू पा जाइए। तो 50 का स्क्वायर और माइनस इसको देखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस से, 48 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर आपको पता होगा। 50 का स्क्वायर क्या है? 2500 माइनस 48 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखिए 48 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0.4 और 2 घटा देंगे तो 23, 23 से 4 हो जाएगा इक्वल टू एच। एच का स्क्वायर था तो स्क्वायर जैसे टाइम तो इधर आपको रूट चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा रूट। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 2500 में से 2304 घटाएंगे तो आ जाएगा 196 यानी 96। ठीक है, 196। एक सेकेंड, 196 का स्क्वायर रूट इक्वल टू एच। एच का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 14 का स्क्वायर होता है 196, तो एच का वैल्यू आ गया
14। अब यहाँ पर आप एज का वैल्यू बैठा सकते हैं, क्या कितना 14 यहाँ बैठा दीजिए। 2 से आपका कितना बार कट रहा है, तो ये आपका इसी को काट दीजिए 24 बार में, ठीक। 24 गुने 14 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स का प्रयोग कीजिए। 24 गुने 4 96 और 240 96 कितना आ जाएगा, तो 240 में 100 जोड़ दिए 340 माइनस 4 यानी 334, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से कर देख लेते हैं। 24 गुने 4 96, 24 गुने 240 96, तो 240 और 96 जोड़ना है, ठीक है। तो 240 340 में से 4 घटाएंगे, सॉरी 336 आएगा, 336, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो रंगा हुआ हिस्सा है ना, ये शेडेड रीजन, इसका एरिया आपसे पूछा है। कब, जब आपके फिगर में जो कुछ डेटा दे दिया, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर। तो आप बताइए, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, इसका नेमिंग क्या था, ABD, ठीक है ना। यहाँ पे एल आपका था 12, ये आपका था 16 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सारा डेटा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। ये 12 16, तो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा क्या, तो हाइपोटेनस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का ओवर रूट, ये ना, अगर हम इसका हाइपोटेनस मान ले h, ठीक है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, तो सिंपल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इसका ओवर रूट आ जाएगा, ये बात सबको क्लियर होगा। तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, तो 144 प्लस 256 400 आ जाएगा। तो आपके पास हाइपोटेनस का वैल्यू आ जाएगा 400 का स्क्वायर रूट यानी 20 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, यानी ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, क्या ये डेटा हमारे पास 20 गिवन नहीं था, लेकिन ये मैंने कैलकुलेट किया, ये आपके पास कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 20 मैंने इसलिए निकाला ताकि बड़ा वाला ट्रायंगल में काम आ जाए, ठीक है। और छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया इजिली कैसे निकल जाएगा, ये आपका हाइट और ये आपका बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हम इसका निकालना चाहे एरिया ऑफ कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इस केस में आपका हाफ इंटू बेस ये और हाइट ये, यानी 16 और 12। तो यहाँ बेस 16 और हाइट 12, ठीक है। तो हाफ इंटू 16 गुने 12, इसको जैसे आप कैलकुलेशन किया तो 2 से आपका ये कितना बार में, तो आपका 8 बार में, सॉरी 2 से आपका 6 बार में कटेगा, ठीक है। 2 6 12, अब इसका 6 गुने 16, तो कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एरिया है छोटा वाला ट्रायंगल का अनशेडेड रीजन का। अब आगे आपको क्या करना है, इस चीज को मैनेज करना है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, जिस प्रकार से मैंने छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसी प्रकार से बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तब बड़ा वाला ट्रायंगल आपके पास क्या था, इसका नेमिंग आपके पास था कितना, सॉरी यहाँ पर इसका वैल्यू लिख दीजिए, ABC में AB का वैल्यू 20 था, ठीक है, और इसका वैल्यू 52, ठीक है ना, और इसका वैल्यू आ जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तीनों साइड डिफरेंट आ गया इसलिए। लेकिन यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग ना करके अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम यदि तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ये हमारा आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
यहाँ फिगर में थोड़ा सा 90 डिग्री और ऐसे होगा, लेकिन बस यहाँ समझिए कि यहाँ पे कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये बात आप लोग को पता चलना चाहिए। देखिए कैसे, दो छोटे साइड ये मैंने माना 48 और 20, और ये आपका बड़ा वाला 90 डिग्री सामने वाला, तो ये आपका कुछ वास्तविकता में फिगर आपका कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ध्यान से, ये आपका रिलेटिव फिगर कुछ ऐसा बनेगा। कौन सा? ए बी और सी। यहाँ पर ये आपका 52, ये आपका 48, और यहाँ पे इसका लेंथ क्या आएगा? 20। ठीक है, ये ना बनेगा। अब यहाँ पे 48 का स्क्वायर प्लस किसका? 20 का स्क्वायर, ये निकालिए। तो बताइए 48 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपके पास 48 का स्क्वायर आ जाएगा 2304। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, और 52 का स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 2704। जैसे मैंने बताया वैदिक मैथमेटिक्स से, आप लोग इसका वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें तो क्या ये दोनों का सम इसके बराबर नहीं आ रहा? क्या बिल्कुल आएगा। 23,4 2704, 2704 आ रहा है। यानी यहाँ पर आपका ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करा, यहाँ पे आपका एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? तो यहाँ सिंपली लिख दें क्या? एरिया ऑफ किसका? ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, ये आप क्या लिखें? हाफ इंटू बेस कितना? तो आपके पास बेस 48 और हाइट कितना? 20। तो हाफ इंटू 48 गुने बेस, ये ना आएगा। तो आप इसको काट दीजिए 10 बार में, तो ये आपके पास आ चुका है कितना? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी इजी वाला था। तो ये आपका जो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आया था कितना? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे क्या पूछा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का कैसा आ जाएगा? तो बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में से हम छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो आपके पास क्या शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा? क्या बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा? तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा कितना? 480 माइनस, नीचे आप लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये टोटल में से घटाएंगे तो टोटल का एरिया क्या था? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, और इसमें से माइनस करना कौन सा? छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया। तो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया कितना था? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस करना तो आपका कितना आ जाएगा? 300। अगर 100 घटाते हैं तो 380, लेकिन 96 घटा रहे हैं तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ना आएगा, करके देख लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफी अच्छा सवाल था, अगर ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो। और नहीं तो फिर अगर आप इसको हेरोन्स फार्मूला से बनाते तो ये काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला? तो यहाँ बोला द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे साफ साफ एक वर्ड बोला, क्या? क्वाड्रिलेटरल। मतलब कैसा फिगर जिसमें कितना साइड होगा? 4 साइड होगा। क्वाड्रिलेटरल कौन सा? एबीसीडी। तो यहाँ पर एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल लेना है जिसमें कि टेकन इन ऑर्डर आर, मतलब ये जो ए बी सी डी जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें साइड जो होगा ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो इसका जो ऑर्डर होगा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये सबको एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर लेना है। ठीक है, क्रमशः लेना। एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स, पहला दो साइड जो था ना ए बी और बी सी, यानी 6 और 8, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वह क्या हो जाएगा? तो राइट एंगल हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है, फिर आगे बोला फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा हो गया ए बी, और ए बी और बी सी के बीच का एंगल कितना बोला? तो 90 डिग्री बोल दिया साफ साफ। पहला दो साइड के बीच का एंगल कितना? राइट एंगल बोला है।
तो ए बी और बी सी के बीच का जो एंगल होगा वह राइट एंगल हो जाएगा। ए बी का लेंथ आपका था 6 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ था 8, और फिर इसके बाद जो है सी डी, इसको हम डी इसको मानते हैं, तो सी डी का लेंथ आ जाएगा 12, ठीक है ना। और ए डी का लेंथ कितना, तो ए डी का लेंथ आपके पास है 14, चाहे डी ए का लेंथ 14, ठीक। इस प्रकार से आपके पास थीटा गिवन, ये 1 है आपका, सॉरी दिख रहा है 7 जैसे, ये 1 आपका, ठीक। 14 ये आपका 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब आपको जो बेसिकली एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, ये आपका क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से एक तरीका आपको आ सकता है ये वाला, और एक तरीका आ सकता है ये वाला। अगर हम ये वाला कर दें तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देगा क्या, तो इस केस में आपको जो इसका वैल्यू निकालना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC को मैंने ज्वाइन मैंने कर दिया, इसकी वजह से 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, इसका नाम इसका लिखा क्या, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या आ जाएगा, तो ये आपका है बेस, ठीक है, और ये आपका है हाइट। 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना 8, हाइट का वैल्यू 6। यहाँ पर 2 से आपका 3 बार कटेगा, 8 आ जाएगा 24, तो यहाँ पे आ चुका है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। उसी प्रकार से आपको निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो यहाँ पर ये आपका स्केलन ट्रायंगल बनेगा कब, जब हमको ये साइड पता रहेगा तब। तो ये साइड कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए ध्यान से आप, ये आपका 6, ये 8, तो यहाँ पे पाइथागोरस से हम अप्लाई किया तो आपका 10 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका 10 ही आएगा, क्यों, क्योंकि आपका हाइपोटेनस था। तो ये दोनों का स्क्वायर का सम का ओवर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 36 100, 100 का रूट 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका कितना आ चुका है, ये आपका आ चुका है 10, ठीक है। ये वैल्यू आपका आ चुका है कितना 10, बिल्कुल आ जाएगा 10। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब फिर से आप जो एक और ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, कौन सा, ये वाला, ताकि समझ में ज्यादा आ जाए। A, C और D, इसका लेंथ क्या था 10, 12, 14, ठीक, ये ना था। अब यहाँ पे आपका जो कौन सा फॉर्मूला लगा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए सेमी फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, या 10 प्लस 12 प्लस 14 बटे 2, क्या लिख दें, 10 प्लस 12 प्लस 14 बटे 2, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला था, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, और उसके साइड्स को जो ऑर्डर में टेक किया गया, मतलब लिया गया, तो साइड का लेंथ क्या है 6, 8, 12 और 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और इसमें साथ में क्या वाला, एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2 साइड्स, पहला 2 साइड है ना AB और BC, यानी 6 और 8 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, तो राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल का मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये ना बोला है। और फिर इसका अगला फाइंड एरिया, और यहाँ पर √6 का मान दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पारना है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ये आपका AB और यहाँ पे आपका C, ठीक। AB का लेंथ था 6 सेंटीमीटर, BC का लेंथ था 8 सेंटीमीटर, और इसके बाद फिर ये क्या है, CD का लेंथ और DA का लेंथ 12 और 14 है। यहाँ से क्या इस तरह से कर दें, क्या ये आपका आ जाएगा 12 और ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है। ये आपका 12 और ये आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका नाम क्या आ जाएगा, D, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है
90 डिग्री का एंगल दे साधना, क्योंकि आपसे क्या बोला, पहला दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सी से लेकर के ए को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्वाइन कर दिए तो आपका पहला ट्रायंगल और ये आपका दूसरा ट्रायंगल। अब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये अगर आपका 8 और ये आपका 6, तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा क्या? तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 आ जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10। तो इस लेंथ को क्या हम 10 बोल दें क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10 आ चुका है। ये 10 किसके लिए निकालें? तो इस ट्रायंगल के लिए निकालें, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड पता रहेगा तभी तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? तो इसका आप देखिएगा तो आपका हाफ इंटू यहाँ पे आपका बेस और ये हाइट, इस ट्रायंगल में हम चले एबीसी में, तो यहाँ पर आपका ये बेस और ये हाइट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, बेस कितना आपका 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 2 से काटिया तो 4 बार में 4 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका इसका एरिया का किस रीजन का? तो ये वाला रीजन का। ठीक है, अब आपको एरिया किसका निकालना है? तो एसीडी का। अब अगला बार आपको एरिया निकालना है किसका? एसीडी का। तो यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे इन ट्रायंगल किसमें? एसीडी में। तो एसीडी में सबसे पहले यहाँ फिर से पिक्चर पढ़ लीजिए ताकि अच्छे समझ आ जाए। ठीक है ना, ए सी और डी, यहाँ पे आपका 10, ये 14 और ये आपका 12। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, किसी दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम तीसरे बड़े साइड के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाएगा तो फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 144, तो ये दोनों का सम आ जाएगा कितना? 244 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 14 का स्क्वायर था 196, तो ये दोनों वैल्यू कर लें। तो यहाँ पर आपको जो है रोल्स फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालें? एस का वैल्यू निकालें। क्या एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 14 36, 36 बटे 2 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है आपके पास अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे लिख दें क्या कितना? तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितना? अंडर रूट एस का वैल्यू कितना आपके पास था? 18 था, 18 लिख दीजिए। 18 गुने एस माइनस ए, अगर हम ए मान लेते हैं किसको? 10 को, और 12 को मान लेते हैं बी, और 14 मान लेते हैं सी को। ठीक है, तो देखिए ए का वैल्यू 10, तो 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 18 ठीक कितना होता है? 44 होता है, तो 144 का रूट 12 आ जाएगा। यहाँ लिख दे क्या? और एक लाइन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना? 144 आ गया इसका गुना, और गुने यहाँ पर 6 इंटू 4, 4 को 4 ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर रूट हमको पता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? तो ट्रायंगल निकाल रहे हैं ये वाला एसीडी का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी का क्या आ जाएगा? यहाँ पर आप लिखिए तो ये 144 का स्क्वायर रूट 12, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे रूट 6। ठीक है, तो आपका आज का किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम था एसीडी, लिख दें क्या? एसीडी। यहाँ देखिए 12 दूनी क्या आता है? 24 आता है। 24 गुने रूट 6, रूट 6 का वैल्यू शायद आपके पास दे दिया कितना? 2.45। ठीक है, अब इसका गुना इसका करना है, तो इसका गुना किस कीजिएगा? तो इसको लिखना 20 प्लस 4। सबसे पहले 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2.49 का डबल हो जाएगा 4.9, इसका डबल हो जाएगा 5.8।
एक सेकेंड, इसका डबल करना है, ठीक है। 2.45 है तो 4.9, सॉरी 4.9, और इसका डबल हो जाएगा 50 का दोगुना 9.8 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इसका फिर 20 से गुना, तो इसका डबल कर देंगे 24.5 का दोगुना आ जाएगा 49, 58.8 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ चुका है 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस रीजन का एरिया है ACD का, ACD का। लेकिन आपसे एरिया किसका पूछा था, तो एरिया पूछा था इस क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, अब लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा कितना, तो आपके पास आ जाएगा, ये दोनों एरिया को जोड़ देना, 24 और दूसरा 58.8, क्या लिख दे 24 प्लस 58.8, ठीक है। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला, तो फाइंड द perimeter and area of quadrilateral ABCD in which BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 9 सेंटीमीटर, BD बराबर 15 सेंटीमीटर, DA बराबर 17 सेंटीमीटर एंड एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड क्या दिया, ABD एंगल। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पार देंगे, ABD एंगल। राइट साइड में यहाँ पर आप जरा अपने क्या कर लीजिए, ABD एंगल, AB और D, ऐसा कुछ पारेंगे क्या, ABD एंगल क्या 90 डिग्री, तो आपका बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सवाल के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में चर्चा किया उसका नाम क्या, ABCD। तो AB तो हो गया, अब यहाँ पर CD, तो C कुछ यहाँ पे होना चाहिए, और D CD ऐसे हो जाएगा, फिर D ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। क्या कुछ ऐसा देगा क्या, देखे तो ध्यान से, कुछ इस प्रकार से कुछ हो जाएगा क्या, या तो फिर कुछ ऐसा हो सकता है। इधर का चर्चा नहीं है, मतलब कितना लेंथ है जो यहाँ, मतलब आप अपने से इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ABCD, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल ABD 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, और साथ में AB BC CD और AD भी पर आ चुका है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या कुछ इस प्रकार से पार दें क्या, यहाँ पर आपका A B और ये आपका D, एंगल ABD 90 डिग्री। अब साथ में यहाँ पर और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा C, ठीक है। तो आपका फिगर क्या बन चुका है, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो डेटा दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या, BC का वैल्यू 12, BC आपका ये ला, इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और CD का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे लिख दीजिए। BD का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर BD ये वाला लेंगे, ठीक है। तो BD का वैल्यू कितना आपके पास, तो इसका वैल्यू दे दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर DA का वैल्यू दे दिया, DA का कितना दिया, तो DA का वैल्यू आपके पास है 17। अब आपसे क्या पूछा है, इतना डेटा देने के बाद पेरीमीटर पहले पूछा आपसे, और फिर इसका पूछा क्या, एरिया पूछा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ आगे जरा सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर आप देखिए तो आपका कौन सा थ्योरम लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम दोबारा से इसका पिक्चर पढ़ रहे हैं ताकि क्लैरिटी आपको मिल सके। ये आपका 15, ये आपका 17, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, खुद सोचिए। ये आपका 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। तो बेस को 1 सेकंड के लिए x मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। ये जैसा आप किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 15 का स्क्वायर था 225
और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 माइनस 225, इसको तो दे दिया तो 25, मतलब ये आपका प्लस से माइनस ही चला जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 में से 5 या 4, 8 में से 2 या 6, और 2 में से 2 0, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 64, तो एक्स का वैल्यू अंडर रूट 64 यानी 8 आ जाएगा क्या। तो यहाँ से आप सिंपली क्या लिख देगा, इस वैल्यू का आप 8 लिख सकते हैं क्या, ये वैल्यू आपका आज का 8, यहाँ पे कितना आ गया एक्स का वैल्यू 8 आया था, ठीक है। अब ये आपका 8 पता चल चुका है, तो यहाँ पर आपका सारा साइड के बारे में पता चल चुका है। ये बीसी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, सीडी का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, और एडी का वैल्यू कितना आपके पास, तो 17 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपसे पूछा था क्या पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का वैल्यू क्या बता पाएंगे क्या, पेरीमीटर का क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस टी, क्योंकि आपका क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, चारों साइड के लेंथ को जोड़ देंगे, तो 8 प्लस 12 प्लस कितना 9 प्लस 17, यहाँ पर इसका सम आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 12 8 20, 20 9 29, 29 10 39, 39 7 आ जाएगा 46, तो आपके पास आज का 46 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका पेरीमीटर निकल चुका है। अब अगला आपसे क्या पूछा था, इसका एरिया पूछा है, ये चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम अरेंज करने वाले हैं। आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम 2 अलग अलग ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला केस में ये ट्रायंगल एबीडी का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ किसका, तो ट्रायंगल एबीडी, तो एबीडी ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखा तो आपका कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए तो ये आपका सॉरी ये आपका ए बी और डी, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री, ये आपका 8 और ये आपका है 15, तो यहाँ पे क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर 90 डिग्री का कौन बना रहा है तो यहाँ पे एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ क्या लिख दें हाफ इंटू बेस कितना 8 और हाइट कितना 15, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 से 4 बार में 8 कट जाएगा, 15 चौक 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो 60 सेंटीमीटर का निकाल लें किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब उसी प्रकार से आपको एरिया निकालना किसका, बी सी डी का, तो यहाँ देखिए तीनों साइड आपका डिफरेंट है, तो इस केस में जो आप क्या लगा सकते हैं हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हल्का सा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको हीरोन्स फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर को दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा ट्रायंगल था, तो इसका नेमिंग था बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। एक सेकेंड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपका था 9, ये आपका था 15 और ये आपका था 12, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो तीनों जो 3 से कट रहा है, 3 से काटे तो आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, तो 3 4 और 5 क्या ये आप देखें कभी पाइथागोरस थ्योरम में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 25 और ये 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर कुछ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा क्या, ये 2 छोटे साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के बराबर, तो यहाँ पर ये बेसिकली आपका रेशियो से हमारा तीनों का सर रेशियो से बना रहा है, यहाँ पे तीनों का रेशियो जो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे तब्दील करा रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री बना लेगा, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर देगा, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225, 81 प्लस 144 किया तो आपके पास आ जाएगा 225। तो यहाँ पर आपको एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ये आपका 90 डिग्री के साथ होता है, ये आपका बेस और ये हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या देगा, तो यहाँ सिंपली लिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी का एरिया क्या देगा, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी हाफ इंटू बेस कितना, तो बेस आपका ये हो जाएगा 12, ठीक है। 90 डिग्री के साथ वाले को आप ध्यान दीजिए,
तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस से आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल को हल्का सा हम सीधा करें तो आपका बेस और ये आपका हाइट, तो हाफ इंटू बेस 12 और हाइट कितना 9, इसको कैलकुलेट किया तो 2 से 6 बार में 6×54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया किसका आ गया, तो एरिया आज का बीसीडी ट्रायंगल का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों एरिया को आपस में जोड़ना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो आपको ये क्या आ जाएगा, ये आपका टोटल इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो आप क्या लिख दें, एरिया ऑफ, आप लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में क्वाड लिख देते हैं और डॉट यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा 60 प्लस 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 60 50 110 4 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या वाला, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, फिर से वही सेम टाइप का सवाल, पेरीमीटर और एरिया आपसे पूछा है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, एबीसीडी, जिसमें कि एबी का वैल्यू और एंगल बीएसी एसी सीडी और एडी का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे एंगल बीएसी का, ठीक है। यहाँ पे क्या हम सबसे पहले बीएसी हम एंगल का यूज कर लें, क्या बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक एंगल है क्या, बी ए सी, इसका नाम इसका कर दें क्या, बी ए सी। लेकिन यहाँ पर जो आपसे सवाल में बोला था क्या, क्वाड्रिलेटरल का नाम था ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर और एक काम कर सकते हैं, बी ए सी को जैसे मैं ऐसे लिखे ना, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर से आप जो सी को यहाँ कर दीजिए और बी को यहाँ पे ला दिए, ठीक है। तो ए बी सी आपका एंगल ये भी हो जाएगा, सॉरी बी ए सी एंगल, ठीक है। बी ए सी एंगल कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन भी रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या था, ए बी सी डी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी सी, बी को सी से मिला दीजिए और फिर इसका फिर डी कहीं यहाँ पे होगा कुछ, क्या मिला दे क्या, ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ कुछ आएगा, इसका नाम क्या गया, ए बी सी डी, ये सबसे पहला स्टेप हमने किया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना आपको, यहाँ पे बारी बारी सबका वैल्यू बैठाना, तो ए बी का लेंथ कितना था 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे 21 यहाँ पे आप बैठा दीजिए ए बी का वैल्यू। इसके बाद ए सी का वैल्यू कितना है, तो आपके पास 20 दिया हुआ, तो ए सी आपका कहाँ पर है, तो ए सी आपका बीचों बीच में, एक सेकेंड, यहाँ क्या लिखते हैं, एसी का वैल्यू कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बीच वाला। और फिर सीडी का वैल्यू 42 दिया है, तो सीडी का वैल्यू 42 यहाँ पे बैठा दीजिए। उसी प्रकार से एडी का वैल्यू कितना है, तो 34 है, एडी का वैल्यू 34 है। यहाँ पर हो गया 21, ये हो गया 20, ये हो गया 42, हो गया 34। इसका लेंथ निकालिएगा क्या, हाँ निकालना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सवाल में पूछा गया पेरीमीटर निकालना है। तो ये अगर आपका 20 या 21, तो यहाँ पर पाइथागोरस हम अप्लाई कर दें क्या, 21 और 20 की मदद से क्या होगा, तो ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर आ जाएगा क्या, तो इसका स्क्वायर 400 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 441 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सम कीजिएगा तो आ जाएगा 841, 841 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 441 21 और 29, इसका स्क्वायर रूट आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दे, 29 लिख दीजिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ चुका है। तो ये लेंथ आपका क्या हो गया, 29 हो चुका है, क्या बिल्कुल हो चुका है। अब यहाँ क्या करना, यहाँ मैंने बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सारे साइड के लेंथ का सम, ये तो पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 34 21 29 42, ये सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 21 प्लस 29
प्लस कितना 42 प्लस 34, इसका जोड़िएगा तो आ जाएगा 50 और इसका जोड़िएगा तो आ जाएगा 76। तो 50 प्लस 76 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 70 5 120, 120 से 126 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा परिमीटर। ठीक है, ये परिमीटर हमारा आज का। अब इसके बाद आपसे पूछा था, तो अब आपसे पूछा एरिया निकालने के लिए। ठीक है, हम इसको अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर अब आपसे पूछा एरिया, तो एरिया यहाँ पे दो ट्रायंगल का निकलेगा बेसिकली। ये दो ट्रायंगल का एरिया निकाल कर दोनों को जोड़ दिए तो आपका एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। कौन सा? यहाँ पर आपका नाम है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी का एरिया किस निकालिए? तो यहाँ पर ए बी का लेंथ है 21, बीसी सॉरी ए सी का लेंथ आपका 20। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिखते क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ए बी सी का। तो इसका एरिया आ जाएगा कितना, हाफ इंटू यहाँ पर ये बेस और ये हाइट, परपेंडिकुलर जहां पर होता है 90 डिग्री उसी के साथ क्या होता है, बेस और हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ 2 से इसको काटिए 10 बार में, 10 गुना 21 या 210 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका एरिया है। ठीक है, ये आपका पहला ट्रायंगल का एरिया निकल चुका। अब दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा था? पहला ट्रायंगल का काम यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपका है ये वाला ए सी डी। यहाँ फिर से इसको हम पार दें क्या, बिल्कुल ये आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पे नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड का स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 आ जाएगा। ठीक है, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 400। और ये दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? तो आपके पास आ रहा है 1556। लेकिन 42 का स्क्वायर कितना होता है? अगर हम 42 का स्क्वायर करें तो आपका 50 से 8 कम 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे 8 25 में से 8 घटा दिए तो आ जाएगा 1764। लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1764 और यहाँ पर आ रहा है 1556, तो दोनों इक्वल नहीं। तो इस केस में आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो इस कारण से आपका जो है इसका एरिया कैसे निकालना होगा? रॉन्स फार्मूला की मदद से, स्केलेन ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास था इसका नाम ए सी डी, ए सी डी। ठीक, यहाँ पे क्या 34 20 और यहाँ पर इसका लेंथ आपका कितना है? तो 42 है। ठीक है ना, अब इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए आप दो सेकंड के लिए क्या सी मान लीजिए। ठीक है, ए बी सी। अब बताइए इस केस में एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो एस का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 34 प्लस 20 प्लस कितना 42 और बटा में 2। ये तो करेंगे, इसको जब करेंगे 34 प्लस 20 प्लस 42 तो कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए 2 4 6 लिख दें क्या, यहाँ पे 6 आ गया लास्ट में। और इसके बाद क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 6 6 3 7 बटा में 2। ठीक, और ये आपका तो 38 तो नहीं 76, तो आपका आ जाएगा 38। ये आ गया क्या, तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आया। अब इसके बाद आपको निकालना क्या, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल ए सी डी। इसका एरिया क्या आ जाएगा? तो इसका एरिया हम डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही तो था फॉर्मूला। यहाँ पे बार बार आप जब वैल्यू को बैठाते चल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, सॉरी एरिया का मान कितना आ जाएगा? तो अंडर रूट एस, एस का वैल्यू आपके पास आ चुका है 38, एस का वैल्यू 38 इंटू यहाँ पर एस माइनस ए करना, 38 में से 34 है तो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, गुने यहाँ पर 38 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 18 गुना यहाँ पर, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 42 20 34 को तो गड़बड़ है, 4 3 7 7 2 9। ठीक है,
9 और इसका आ गया 6। सॉरी यहाँ मिस्टेक यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितना है, 96 है, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक हो गया, 42 34 आ गया था कितना, तो 76 20 96, तो 96/2 आपके पास आ गया था कितना, 48 आ गया था, ठीक है। जब ये 48 आ गया तो यहाँ पे फिर सब चेंज करना पड़ेगा टोटल, ठीक है। मिस्टेक हो गया था छोटा सा। यहाँ पर क्या लिखेगा, एस का वैल्यू 48 और गुना एस माइनस ए, तो 48 माइनस 14, तो आपके पास आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे लिख दें क्या है 14, गुना में क्या आ जाएगा एस माइनस बी, यानी 48 माइनस 20 कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप कीजिएगा तो 48 माइनस सी, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपके पास सी का वैल्यू आ जाएगा 48 माइनस 42 करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं 16 गुने 3, यहाँ पे लिख दे क्या 16 गुने 3, ठीक है। और यहाँ क्या 14 गुने 28 को क्या लिख सकते हैं 14 गुने 2 और गुने कितना 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लेते हैं, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, तो 4 को बाहर कर दीजिए, 14 14 2 बार है तो 1 और 14 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पे आपके पास है 6, तो यह 6 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब कितना आ चुका है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 6 6 24 और 24 गुने 14, तो 24 गुने 14 कितना आ जाएगा, 24 4 96 और 24 240, तो 240 और 96 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक 6 और 4 तरह 3 बाकी एक 3, यहाँ पर आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आज का किसका वैल्यू, ये आपका आज का इस स्केलिन ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, ACD का एरिया, तो ACD का एरिया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर और ABC का एरिया है कितना आपके पास, तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों एरिया को आप आपस में जोड़िए, क्या आ जाएगा आपका कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम क्या लिखेंगे, तो फाइनली हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ किसका, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का, ठीक है। और इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी 126 सेंटीमीटर ये था आपका पेरीमीटर था, आपका एरिया ये वाला था 210 सेंटीमीटर स्क्वायर और 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये वाला एरिया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस साइन कितना, तो यहाँ पर आपके पास है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, तो 6 4 5 यानी 546 सेंटीमीटर स्क्वायर जो करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।